नमस्कार। सूर्या लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न और चौथा का तीसरा क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। ठीक बच्चों, आप लोग इस चैप्टर का ठीक ना, इस क्वेश्चन का पहला और दूसरा क्वेश्चन आप लोग नहीं देखे हैं, इसका वीडियो नहीं देखे हैं, जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं। उसमें बच्चों हम इतना अच्छे तरीके से बताए हैं ना। अगर आप लोग पहला और दूसरा वीडियो को देख लेते हैं, तीसरा और चौथा आप लोग देखते ही देखते इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक ना। तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन को बताने वाला हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक ना। तो आप लोग नहीं देखें, जाकर देख लेना। चलिए बच्चों हम तीसरा क्वेश्चन बताता हूँ। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बहुत आपको वॉच करना है। ठीक ना। तो चलिए बच्चों हम तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। देखिए बच्चों, ये यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है दिया है कि 2x + 5 - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। ठीक ना। बच्चों इसको अच्छे तरीके से लिख दिया गया है। ठीक ना। इसको बच्चों हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 का बच्चों यहाँ पे मान निकालना है। और मान निकाल कर जब इसका संगत आ जाएगा तो इसको क्या करना बच्चों, ग्राफ विधि से हल कर देना है। अगर असंगत आएगा तो इसको ग्राफ विधि से नहीं लगाना है। अगर संगत आएगा तो इसको हम लोग ग्राफ विधि से हल करिए। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को लगाते हैं और देखते हैं कि ग्राफ विधि से हल होगा कि नहीं होगा। ठीक ना। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। इसका a1 a2 c1 c2 b1 b2 इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। चलिए बच्चों ज्ञात कर लेते हैं। ठीक ना। देखिए a1 बटे a2, a1 कितना बच्चों हमारा 2 है बटे में b2 कितना बच्चों 4 है, लिखेंगे 4। ठीक, ये तो समझ गए आप। चलिए b1 बटे b2 निकालते हैं, लिखेंगे b1 बटे b2। b1 कितना बच्चों, यहाँ पे y है बच्चों, यहाँ पे y है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 मानते हैं, लिख देंगे 1 बटे में। ठीक है। और b2 कितना बच्चों -2y -2। ठीक, तो चलिए निकालते हैं c1 बटे c2। c1 बटे c2, c1 कितना बच्चों -6 है और c2 कितना बच्चों -4 है। ठीक ना। ठीक है बच्चों, यहाँ पे समझिए, जब आपका a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर नहीं है, ठीक ना, जब ये दोनों बराबर नहीं तो ये भी बराबर नहीं होगा। ठीक ना। तो जब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2/4 दिया है, यहाँ पे दिया है कि 1 बटे -2। अगर इसको कटा भी देते हैं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 4 है। ठीक ना। अगर इसको कटा दे 2 एकम 2, देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, तभी नहीं आएगा क्योंकि इसमें यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। ये दोनों बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा बच्चों, संगत हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि a1 बटे a2 और बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये संगत हो जाएगा। ठीक, क्या होगा बच्चों, संगत है। तो आपको बताया ना बाबू, जब संगत होगा तो इस सवाल को हम लोग ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ठीक ना, क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से। चलिए बच्चों हम इसका बॉक्स बना लेते हैं। ठीक ना। चलिए समीकरण पर 1 को लिखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1। इसका बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स बनाकर। देखिए इसमें एक चीज है बच्चों, अच्छा हमको लग रहा है कि इसमें अपने अनुसार से, अपने विचार से इसमें बच्चों हमको मान रखना है। ठीक, अब जितना कम मान रखेंगे उतना आपको ग्राफ पे दर्शाने के लिए आपको अच्छा रहेगा। असल इसमें ज़्यादा मान रखें ना तो ज़्यादा आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। इसमें यही चीज़ है कि जितना ज़्यादा छोटा मान रखिए आप ग्राफ पे सोल्व कर दीजिए, आपके लिए आसान है। चलिए यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ पे y लिख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, y का मान 0 रखेंगे। y का मान 0 किसमें, समीकरण 1 में। तो चलिए बच्चों यहाँ पे समीकरण 1 को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया था समीकरण 1 2x प्लस के y और -6 और बराबर 0। तो y का मान क्या रखें बच्चों, तो y का मान हम 0 रखे हैं ना, तो y के जगह पे 0 रखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि 2x प्लस के 0 और -6 बराबर 0।
ठीक। अगर हम 0 में 2x में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो 2x आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x बराबर, ठीक ना, या माइनस है इसको 5 छाता कर देंगे तो हो जाएगा प्लस के 6। तो 2x बराबर 6। तो जो इधर गुणा के रूप में है तो इधर आएगा तो क्या बच्चों बट्टे के रूप में हो जाएगा। लिखेंगे हम x बराबर 6 बट्टे में 2, तो 2 तिहाई के 6, ठीक ना। तो x का मान कितना हो गया, x का मान आपका 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया। आपका x मान कितना है बच्चों, आपका x मान 3 हो गया। तो यहाँ पे x मान क्या रखें बच्चों, 3 रख देंगे। ये तो सोल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर रखेंगे x को मान 0, x का मान 0 रख के सोल्व करते हैं, ठीक ना। चलिए x का मान बच्चों 0 रखे हैं तो x की जगह पे क्या करेंगे बच्चों, 0 को रख देंगे। तो लिखिए ये 2 है, तो x के मान 0 है तो लिखेंगे 2 गुणे 0 अब प्लस y, ठीक ना, माइनस 6 बराबर 0, 6 बराबर 0, ठीक। अगर 2 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। अब प्लस के y हो जाएगा और माइनस के 6 हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे तो वही आएगा। तो y लिखेंगे और बराबर इसको 5 छाता कर देंगे, प्लस के 6 आ गया। तो y के मान कितना आएगा, वो y के मान आपका आ गया 6 आ गया ना। y के मान कितना आ गया बताइए, आपका y के मान कितना आएगा। बताइए बच्चों, आपका y का मान कितना आता है, आएगा, ठीक ना। देखिए जो y का मान आएगा ना, वो आएगा आपका 6। कितना आएगा बच्चों, आपको y मान बच्चों 6 आएगा। y का मान कितना आएगा, y का मान आपका 6 आएगा, ठीक ना। तो ये तो हो गया। आप चलते हैं समीकरण दूसरा, क्या ना, समीकरण दूसरा को सोल्व करते हैं। चलिए इसका भी हम बॉक्स बना लेते हैं, 4 खाने वाले। इसमें अपने मन से इसमें मान रखेंगे, जितना छोटा रखेंगे आपको ग्राफ पे दर्शाने के लिए आपके के लिए बेस्ट रहेगा, ठीक ना। चलिए पहले दूसरा हम समीकरण लिख लेते हैं, ठीक ना। लिखेंगे 4x माइनस के 2y और माइनस के 4 बराबर 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम मान रखेंगे किसका, y का। चलिए y का मान हम बच्चों 0 रखते हैं, ठीक। इसमें y क्या यहाँ पे है ना, लिखेंगे बाबू 4x माइनस के 2 गुणे y का मान 0, तो 0 माइनस के 4 बराबर 0, ठीक। तो फिर लिखेंगे 4x अगर 0 में माइनस 2 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, इसका काम खत्म हो गया। तो माइनस के 4 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या बच्चों, इसको हम पंचांतर करेंगे तो हो जाएगा आपका, हो जाएगा 4x अब बराबर प्लस के 4। तो x बराबर हो जाएगा 4 बट्टे में 4, इसको कटाएंगे x का मान कितना आएगा बच्चा, x आ गया। x का मान कितना आएगा आपका 1 आ गया, x का मान 1 आ गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे कितना 0, x का मान रखते हैं 0, y का मान रखें 0, तो आप रखें x का मान 0। चलिए तो x की जगह पे 0 रख देते हैं। अगर हम 4 में 0 से गुणा करेंगे तो -2y हो जाएगा और माइनस के 4, ठीक है ना, बराबर 0 हो जाता है, ठीक। अगर 4 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो माइनस क्या होगा 2y हो जाएगा, इसको 5 छाता करेंगे प्लस के 4 हो जाएगा, ठीक। लेकिन y बराबर, इसको 0 हटा देते हैं, लेकिन y बराबर 4 बट्टे में 2 माइनस के 2, 2 दूनी के 4, 2 हो गया ना। तो y का मान कितना, माइनस के 2, चिन्ह साथ लिखेंगे, y का मान कितना गया -2, यहाँ पे लिखेंगे y का मान -2 हो गया। अच्छा बच्चों, इसको हम ग्राफ विधि से सोल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे हम साइड में बच्चों क्या करते हैं, हम इसका एक हम ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे बच्चों इसका एक ग्राफ हम बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग।
आप लोग एक इस कॉपी पे मिलता है उस पर सॉल्व कर लेना, ठीक ना। चलिए बच्चों में ग्राफ इस पे बना लेते हैं, ठीक। इसको बोलते हैं बच्चों एक्स, इसको बोलते हैं बच्चों एक्स, इसको बोलते हैं वाई प्लस के वाई, इसको बोलते हैं माइनस के वाई। उससे पहले जीरो यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर रखेंगे बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, लिखेंगे माइनस के 1, ठीक है, माइनस के 2 और माइनस के 3 और माइनस के 4, माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3, ठीक। इस बच्चों हम मान सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बच्चों हम समीकरण पर लिख लेते हैं। हाँ, जब लिख लेंगे तो हमको हल करने के लिए इजी रहेगा, ठीक, ठीक ना। क्या होगा, इजी रहेगा। एक्स वाई तो क्या था बच्चों 0 6 और 3 0, ठीक ना। चलिए दूसरा समीकरण लिखते हैं। बच्चों इसको समझ मतलब देख देख इसको हल करने के लिए लिख लें, आपको इस तरह से फेर पर नहीं लिखना है, ठीक ना। बस इसको हम देख के इसको हम उसको कर लेंगे बच्चों, हम के लिए बेस्ट रहेगा एक्स वाई, ठीक ना। दूसरी क्या था बच्चों 1/0 और 0 माइनस के 2, यही था ना। आप देखिए एक्स का मान कितना बच्चों, एक्स का मान यहाँ पे 0 है, वाई का मान कितना बच्चों 6 है, यहाँ पे 6 है ना, तो लिख देंगे कि 0, 6 ये हो गया। एक्स का मान 3 वाई का मान 0, एक्स का मान 3 है वाई का मान 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा 3, 0। अब इसको बच्चों यहाँ से हम मिला लेंगे, क्या करेंगे बच्चों यहाँ से हम लोग मिला लेंगे, ठीक, समझ गए। अब दूसरी बात एक्स का मान 1 वाई का मान 0, एक्स का मान 1 वाई का मान 0, वाई का मान 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.0, ठीक ना। पॉइंट ज़्यादा बड़ा लगा दे हैं, छोटा सा लगाना है यहाँ पे। दूसरी बात एक्स का मान 0 वाई का मान -2, एक्स का मान 0 वाई का मान -2 यहाँ पे ना, तो हो जाएगा 0, -2, इसको घेर देंगे और बचवा इसको यहाँ से हम लोग मिला देंगे, ठीक। देखिए ये किसके सामने कट रहा है, यहाँ पे ध्यान देखिए किसके सामने, यहाँ पे 2 के सामने कट रहा है, यहाँ पे 2 के सामने कट रहा है ना, यहाँ के 2 के सामने, यहाँ के 2 के सामने कट रहा है, तो लिखेंगे 2, 2, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चा कि अतः हल एक्स का मान कितना है 2 है और वाई का मान कितना बच्चा 2 है, ठीक। यही क्या बच्चों हल है। आपको इसी तरह से बच्चों आपको लगाना है, ठीक ना। जिस तरह से हम आपको बताए हैं इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस आपको समझना है, और जिस तरह से लगाए हैं आपको विस्तारित रूप से बताएं, पूरा छिट कर आपको इसी समझ जाना है, ठीक। चलिए बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।